200 साल पहले लड़ाई का मतलब था एक ऐसी बैटलफील्ड जहां पे दो फौजें आमने सामने टकराती थी। फिर आया टैंक, मिसाइल, जेट्स और सैटेलाइट का जमाना। और अब बिना किसी सोल्जर के ड्रोन्स जो अपना कैमरा ऑन करते हैं, टारगेट को डिटेक्ट करते हैं और फिर जाके उस टारगेट पे अटैक कर देते हैं, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में UAVs भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। सोल्जर्स की चीखें गायब हो चुकी है और अब सब बैटलफील्ड डिपेंड करती है ड्रोन्स की विजिबिलिटी के ऊपर। ये जमाना है एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर का जहां ड्रोन्स और डिसीजन साथ में मिलकर काम करते हैं। हाय, मेरा नाम है सुमित और मैं जर्मनी में एक साइंटिस्ट हूं। ड्रोन्स ने आजकल के बैटलफील्ड के सिनेरियो को बिल्कुल चेंज कर दिया है। आज वॉरफेयर सिर्फ सोल्जर्स का सामना नहीं, एल्गोरिथम, सेंसर्स और अनमैन्ड मशीन्स की बैटलफील्ड बन चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह ड्रोन्स ने बैटलफील्ड को बिल्कुल बदल कर रख दिया है, कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे AI, स्टेल्थ और स्वॉर्म कोऑर्डिनेशन ने एक नई मिलिट्री स्ट्रेटेजी को जन्म दिया, और इंडिया की हिस्ट्री क्या है, इंडिया ने सबसे पहले ड्रोन कब यूज किया और वॉरफेयर में इसका कहां पे यूज किया गया। और इसके साथ साथ हम जानेंगे ड्रोन की हिस्ट्री, ड्रोन सबसे पहले कहां बनाया गया था, और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, ड्रोन्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ और ये किन किन पर्पसेस के लिए यूज होता था। और इसके साथ साथ हम जानेंगे ड्रोन्स की कुछ टेक्निकल डिटेल्स। अगर आपको ड्रोन्स के बारे में सब कुछ समझना है, टेक्निक से लेके टैक्टिक्स तक, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक बने रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज। मेरा मानना यह है कि शिक्षा पे हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसीलिए मैंने अपने चैनल का मिशन बनाया है फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस इन नीड। अगर आप मेरे मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो पे वापस आते हैं। तो जब भी हम जंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है जिसमें दो फौजें आपस में आमने सामने टकरा रही हैं, गोलियां चला रही हैं, टैंक्स एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं, मिसाइल्स चल रही हैं। लेकिन अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा। अब जमाना आ गया है ड्रोन्स का, जिनको रिमोटली कंट्रोल किया जाता है और टारगेट पे बनाया जाता है और वहां पे ड्रोन्स के जरिए स्ट्राइक किया जाता है। जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर थी वो मानो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और सिर्फ ड्रोन्स वॉरफेयर ही डोमिनेट कर रहा है। मिसाल के तौर पर ले तो एक MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन जो कि रिमोटली कंट्रोल होता है और एक हेलफायर मिसाइल से लैस है। ये अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और उस पे चाहे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से गोलीबारी भी कर सकता है। और ये MQ-1 ड्रोन एक अमेरिकन ड्रोन है, लेकिन ड्रोन्स सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहे। यूक्रेन के एक स्पोक्स पर्सन ने बताया, बैटलफील्ड का नुकसान जो टोटल हुआ है यूक्रेन में, उसमें 80% जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ ड्रोन्स की वजह से हुआ है। आप सोच के देखिए कि पहले टैंक, मिसाइल्स, गन्स, इन सब का यूज किया जाता था बैटलफील्ड में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन ड्रोन्स ने इसको एक्सट्रीमली चेंज कर दिया है। 100% से जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसको 20% पे ले आया है और 80% सिर्फ ड्रोन्स का कंट्रीब्यूशन है। मिसाल के तौर पर US के पास बताया जाता है कि 13,000 ड्रोन्स हैं जो कि रेडी है सर्वेलेंस, अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स के लिए। सोचिए, सिर्फ एक बटन दबाया और 3,000 किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को एंगेज किया जा सकता है। सोल्जर्स का एक्सपोजर मानो बिल्कुल खत्म सा हो चुका है। ये फॉग ऑफ वॉर नहीं, ये क्लाउड ऑफ ड्रोन्स का दौर है। आज का कमांडर बैटलफील्ड में नहीं, कमांड सेंटर के कंसोल के पीछे बैठा रहता है, जो रियल टाइम में सैटेलाइट फीड, थर्मल विजन और AI असिस्टेड टारगेटिंग से टारगेट को हिट कर सकता है। जहां 200 साल पहले एक ऑपरेशन को करने में करीब 100 से 200 लोग लगते थे, आज एक ड्रोन का स्वॉर्म पूरे टारगेट को कुछ ही सेकंडों में बर्बाद कर सकता है।
अब चलिए जानते हैं कि ड्रोन बना कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो उसे कंप्लीट बनाती है। तो सबसे पहले बहुत कॉमन सी चीज, उसे चाहिए एक फ्रेम। ये फ्रेम नॉर्मली अगर जो हाई एंड ड्रोन्स है इसमें कार्बन फाइबर के बने होते हैं, जो बहुत हल्का मटेरियल होता है, जो ड्रोन्स को और ऊंचाई तक ले जाने में मदद करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका मोटर एंड प्रोपेलर्स। मोटर जैसा आपको पता है उसमें 4 मोटर लगी रहती है। मोटर की स्पीड के हिसाब से ड्रोन लिफ्ट होता है और ड्रोन लिफ्ट होके हवा में अपने आप को स्टेबलाइज करता है। लेकिन स्टेबलाइज करने के लिए एक अलग यूनिट होती है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट कंट्रोल्स भी कहते हैं, जो ड्रोन्स को स्टेबल रखने में मदद करती है। ये फ्लाइट कंट्रोलर्स को ड्रोन्स का दिमाग भी बोला जाता है, जो ड्रोन के बीच में रहती है। और उसके बाद आता है हमारी बैटरीज। ऑब्वियसली ड्रोन्स को पावर की जरूरत होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बैटरीज लगाई जाती है। नॉर्मली लिथियम बैटरीज जो बहुत ही लाइट वेट होती है, उनका यूज करके ड्रोन्स में लगाया जाता है। ड्रोन्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सेंसर्स भी होते हैं, जैसे कि जीपीएस, डिफरेंट प्रेशर्स को मेजर करने के सेंसर्स, ऑल्टीट्यूड को मेजर करने के सेंसर्स, हाइट को डिटेक्ट करने के सेंसर्स, और उसको बैलेंस करने के लिए डिफरेंट सेंसर्स का यूज किया जाता है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ड्रोन के अंदर है वो कैमरा। वो कैमरा जो यूज होता है ड्रोन में, वो लाइव फीड देता है सैटेलाइट के थ्रू उसके कंट्रोलर को, जो उसे कंट्रोल करता है। लेकिन ये भी सोचना जरूरी है कि ये ड्रोन्स आए कहां से। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने बनाया है कि हम एक ऐसी मशीन बनाए जो हवा में जाए, टारगेट को एंगेज करे और बिना किसी सोल्जर के यूज के हम टारगेट पे अटैक कर सके। असल में अगर हम पास्ट में जाए तो ड्रोन्स की हिस्ट्री बहुत ज्यादा रिच हिस्ट्री है। 1783 में सबसे पहला यूएवी बनाया गया था, और आपको जान के हैरानी होगी, जो ये फर्स्ट यूएवी था ये कुछ और नहीं बल्कि एक गुब्बारा था, जिसके नीचे आग लगाई गई थी ताकि वो गुब्बारा हवा में ऊपर उठ सके। और इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे ले जाते हुए 1849 में ऑस्ट्रिया ने यूज किया था सेम कॉन्सेप्ट अपने एनिमी पे अटैक करने के लिए। इन्होंने बलून्स की जगह बॉम्ब भर दिए थे, और हवा के जो गर्म हवा की वजह से वो गुब्बारा ऊपर उठता था और अपने टारगेट पे उसको ले जाया जाता था और बॉम्ब गिराए जाते थे। ये इतना टेक्निकली साउंड कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि कई बार बॉम्ब हवा की वजह से इधर उधर भी जा सकते थे। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन फर्स्ट बैटलफील्ड में यूज इसी टाइम पे किया गया था ऑस्ट्रिया के द्वारा। उसके बाद दौर आता है 1896 का, जब पहला कैमरा बनाया गया था जो ड्रोन पे अटैच किया गया था। ये ड्रोन कुछ और नहीं बल्कि एक रॉकेट था जिस पे कैमरा अटैच किया गया था, और उससे एक फेमस फोटो भी ली गई थी, जो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। फिर आता है दौर 1898 का, निकोला टेस्ला। जी हाँ, निकोला टेस्ला ने पहला रेडियो कंट्रोल ड्रोन बनाया था, और ये ड्रोन कुछ और नहीं बल्कि एक बोट थी, जो उन्होंने मेडिसन स्क्वायर पे उसका प्रदर्शन भी किया था। बहुत सारे ऑडियंस को उस टाइम पे लगा कि निकोला टेस्ला बहुत बड़े मैजिशियन हैं उस एक्सपेरिमेंट की वजह से। और 1915 में इसका यूज किया ब्रिटिशर्स ने जर्मन के अगेंस्ट में। वो जर्मन के जो फ्रंट की है उसकी फोटोज लेना चाहते थे, और वो फोटो उन्होंने ली भी। बाद में उन फोटोज को असेंबल किया गया, और ये सारी एरियल फोटो थी जो ऊपर ड्रोन्स भेजे गए थे, वहां से वो फोटोज ली गई थी। उसके बाद दौर आता है 1917 का। 1917 में फर्स्ट यूएवी टॉर्पीडो, जिसको कैटरिंग बग भी बोला जाता है, वो यूज किया गया था। ये एक ऐसा ड्रोन था, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस थी नहीं, लेकिन ये ड्रोन ऐसा ड्रोन था जिसमें प्री सेट कुछ डाले जाते थे कि इतनी दूर जाके और इतनी हाइट के बाद जाके ये इंजन इसका शट डाउन हो जाता था, और ये अपने टारगेट पे नीचे फ्री फॉल करते हुए गिरता था और अटैक कर सकता था। तो 1917 में पहली बार एक ड्रोन का यूज किया गया था बैटलफील्ड में। फिर दौर आता है 1935 का।
जब यूके ने अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का यूज किया। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ऐसे थे जिनको लॉन्च कर दिया जाता था और नीचे टैंक्स और आर्टिलरी की मदद से उनको टारगेट किया जाता था और इस एक बैटलफील्ड सिनेरियो को सिमुलेट किया जाता था। तो ड्रोन्स का सिर्फ अटैक करने के लिए यूज नहीं होता था, ट्रेनिंग करने के लिए भी यूज किया जाता था। उसके बाद ईयर आता है 1936 का। ये ईयर वो ईयर था जब यूएस यूके से काफी इंस्पायर्ड हुआ, जब उन्होंने ये रेडियो कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट देखे कि वो टारगेट प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। तो सेम प्रोग्राम यूएस में भी उन्होंने चालू किया और ये दौर वो दौर था जब यूएस ने भी ड्रोन्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद दौर आता है 1943 का, जब बोइंग ने यूएस एयरफोर्स के साथ मिलके यूएस में एक ड्रोन बनाया जिसको BQ-7 नाम दिया गया। ये एक ऐसा ड्रोन था जिसे चलाता तो आदमी था, लेकिन कुछ डिस्टेंस जाने के बाद वो आदमी उस ड्रोन से कूद जाता था और वो ड्रोन अपने टारगेट पे जाके हिट करता था। इस ड्रोन का नाम था BQ-7। लेकिन ये जो BQ-7 का जो ये पूरा टेक्निकल इसका डिटेल थी, जिसमें पायलट को कूदना पड़ता था, इसकी वजह से कई सारे पायलट्स की डेथ भी हो जाती थी बैटलफील्ड में। इसकी वजह से BQ-7 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद दौर आता है 1986 का, जब RQ-2 इजराइल द्वारा यूज किया गया डिफरेंट सीरियन एनिमीज के अगेंस्ट में। और ये एक फर्स्ट टाइम था जहां पे एक ड्रोन्स का प्रॉपर यूज किया गया बैटलफील्ड में। 1996 तक प्रेडेटर ड्रोन्स डेवलप किए जा चुके थे। फिर 2006 में यूएईज को परमिट कर दिया गया यूएस सिटीजन्स को यूज करने के लिए। नॉर्मल सिटीजन्स भी ड्रोन्स का यूज कर सकते थे। उसके बाद ईयर आया 2010 का, जहां एक फ्रेंच कंपनी पैरेट कंट्रोल्स ने ड्रोन को बनाया। ये एक ऐसा ड्रोन था जो स्मार्टफोन की मदद से कंट्रोल किया जा सकता था। और 2013 में ड्रोन्स को यूज करना शुरू कर दिया था बड़ी बड़ी कंपनीज ने, जैसे कि फेडेक्स, यूपीएस, अमेजन, गूगल, उबर। इन सब ने यूज करना शुरू कर दिया था ड्रोन्स को एज अ डिलीवरिंग एजेंट। और अब कोरोना का जब दौर था, तब ये ड्रोन्स का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इसमें मैन टू मैन इंटरेक्शन सबसे कम होता था। इसी की वजह से बहुत सारे कंट्रीज भी इसके अंदर इंटरेस्ट लेने लगे थे। और आजकल के ज़माने में डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स हैं जो अटैक कर सकते हैं करीब 2000-3000 किलोमीटर तक। वॉर हेड को के जा सकते हैं अपने टारगेट की तरफ और अपने टारगेट को प्रिसाइजली हिट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ड्रोन इंडिया में सबसे पहले कहाँ यूज हुआ और ड्रोन इंडिया में सबसे पहले आया कहाँ पे। तो बताया जाता है कि 1980 में इंडियन एयरफोर्स ने ड्रोन का यूजेज शुरू कर दिया था। और उसके बाद आया था ईयर 1990, जहां डीआरडीओ ने अपना सबसे पहला इंडिजिनस यूएवी डेवलप किया था, जिसको निशांत बोला जाता था उस टाइम पे। ये करीब 4 बनाए गए थे जो कि सर्वेलेंस में यूज किए जाते थे, जैसे बॉर्डर सर्वेलेंस एंड अदर सर्वेलेंस थिंग। लेकिन ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये कुछ इसी तरीके से थे जो एक लॉन्च पैड पे रख के इनको लॉन्च कर दिया जाता था हवा में, और ये हवा में एक एल्टीट्यूड पे जाके घूमने लगते थे। लेकिन 4 बनाए गए थे और चारों के बाद इस पे फर्दर कोई काम नहीं हुआ। फिर दौर आया 1999 का, जब कारगिल वॉर में इंडिया ने ड्रोन्स का यूज किया। जी हाँ, 1999 में इंडिया ने ड्रोन का यूसेज वॉर में शुरू कर दिया था। और ये इजरायली मेड ड्रोन था जो MK-1 सर्चर नाम से भी जाना गया। और ये ड्रोन LOC के आसपास सर्वेलेंस के लिए यूज किया गया था, जो इंडियन आर्मी को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता था। फिर आया ईयर 2000, जहां पे DRDO ने लक्ष्य ड्रोन को बनाया। और इस ड्रोन का यूज किया जाता था टारगेट प्रैक्टिसिंग के लिए और डिफरेंट रेडार्स को ट्रेन करने के लिए। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी बनाया गया DRDO के द्वारा, जिसको लक्ष्य 2 भी बोला गया। और इसका भी सेम ही रोल था। ये टारगेट प्रैक्टिसिंग और डिफरेंट रेडियो सिग्नल्स को कैसे देखा जाए और कैसे उनको समझा जाए, इसके लिए बनाया गया था। और इसी दौर में घातक UCAV ड्रोन भी बनाया गया था,
जो एक स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है। और अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भी कई सारे ड्रोनों का यूज किया गया। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रोन था वो था स्काई स्ट्राइकर कामिकाजे ड्रोन। ये कामिकाजे ड्रोन अडानी और इजरायली कंपनी ने मिलके एक साथ इसको डेवलप किया था। ये इतना कारगर सिद्ध हुआ, बिना एनिमी को पता चले ये अपने टारगेट पे जाता था और हिट कर देता था। ऐसे 9 डिफरेंट टारगेट को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हिट किया गया इस ड्रोन की मदद से। और दूसरा जो ड्रोन यूज किया गया था वो यूज किया था IAI हैरप। ये ड्रोन 23 किलो तक वॉरहेड ले जा सकता है और 9 घंटे तक रडार के ऊपर घूम सकता है, और इसका इंडियन आर्मी ने बहुत ही अच्छा और प्रिसाइज अटैक करने के लिए यूज किया गया था। पाकिस्तान ने यूज किए थे सोनगर ड्रोन्स, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने बिल्कुल उनको बर्बाद कर दिया और गिरा दिया। तो आइए अब बात करते हैं कि फ्यूचर में ड्रोन का क्या क्या यूज होने वाला है और कैसे ये बैटलफील्ड को एकदम चेंज करने वाला है। जैसे आपने देखा, सोल्जर्स का एंगेजमेंट बहुत कम हो चुका है। अब AI और ड्रोन्स मिलके बैटलफील्ड में अलग काम करते हैं। लेकिन अब ये सिर्फ एक ड्रोन की बात नहीं रह गई है। कई सारे ड्रोन कोऑर्डिनेटेड वे में एक साथ कई सारे टारगेट पे अटैक कर सकते हैं AI की मदद से। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे कई सारी मधुमक्खियां एक टारगेट पे टूट पड़ती है, वैसे ही ये कई सारे ड्रोन एक साथ लॉन्च होके और एक साथ टारगेट पे अटैक कर सकते हैं। तो सोचिए, ये एक ऐसा झुंड बन जाएगा, एक ऐसा डेडली झुंड बन जाएगा जो कहीं पे जाके किसी को भी अटैक कर सकता है, जो सोचने में भी बहुत डरावना लगता है। अब AI की मदद से ड्रोन बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। AI का मतलब है कि ड्रोन्स का खुद का एक इंटेलिजेंस डेवलप हो चुका है, जिससे वे खुद नेविगेट होंगे, खुद टारगेट को आइडेंटिफाई करेंगे और एक प्रिसाइज जगह जाके अटैक अपने आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक डेडली कॉम्बो है। ये इसी तरीके से है जैसे कि एक हम रोबोट बनाते हैं और रोबोट को AI कंट्रोल करता है, तो वो रोबोट अपने डिसीजन खुद ले सकता है और वो ह्यूमन से भी अच्छे डिसीजन लेता है। तो वैसे ही ड्रोन्स अगर AI से मिल जाएंगे तो और ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब तो स्टेल्थ मोड एक्टिवेटेड ड्रोन्स भी आ गए हैं जो इतनी चुपचाप अटैक करते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता। अब ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ हवा में नहीं होता है, जमीन पर इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। अंडर वाटर ड्रोन्स डेवलप किए जा रहे हैं, अबव द सी ड्रोन्स डेवलप किए जा रहे हैं, और ये सारा हमारी सिक्योरिटी को और टाइटन और स्ट्रेंथन करने के लिए काम आएंगे। आजकल के ज़माने में देखा जाए तो हर कंट्री चाहती है कि अपने ड्रोन्स को स्ट्रेंथन किया जाए, जिसके लिए वो बिलियंस में अपने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करती है। और यही नहीं, ड्रोन्स का यूसेज सिर्फ अटैक करने के लिए नहीं, बल्कि ड्रोन का यूसेज दूसरे ड्रोन को डिसेबल करने में भी किया जा रहा है। और आजकल न्यूज़ में नैनो ड्रोन्स भी बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। नैनो ड्रोन्स का मतलब उनका साइज इतना छोटा होता है कि आंखों से भी ना दिखे। ये ड्रोन्स इतने ज़्यादा कारगर है कि दूर जाके देख सकते हैं, उनके वहाँ सर्वेलेंस कर सकते हैं और एनिमी को पता भी नहीं चलेगा। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में चल रही है। ड्रोन का यूसेज अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारी आर्मी इसे 24/7 बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए यूज़ करती है, और उसके बाद चाइना में तो आजकल ट्रैफिक को कंट्रोल करने में भी ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है। ड्रोन्स को एज अ पुलिस टू कंट्रोल पीपल इन ट्रैफिक भी यूज़ किया जा रहा है। ड्रोन्स का यूज़ सिर्फ वॉर में नहीं किया जा रहा, इसका यूज़ आजकल डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर में भी किया जाता है, जैसे बीजों को बोना, पानी देना और बीजों का सर्वेलेंस करना, पेड़ों का सर्वेलेंस करना, इन सब चीज़ों के लिए भी ड्रोन का यूज़ होता है। अब ओवरऑल आप ये समझिए, ड्रोन्स वॉर में इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि अब बैटलफील्ड में सोल्जर्स की जंग को छोड़ के ड्रोन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कंट्रीज पैसा लगा रही है। और ये डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा ऊपर तक फ्यूचर में जा सकती है कि सोल्जर्स का एंगेजमेंट वॉर में बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। लेकिन सिर्फ वॉर तक नहीं, डिफरेंट टाइप के, जैसे मैंने बताया, एग्रीकल्चर, सर्वेलेंस और काफ़ी सारी चीज़ों में भी ड्रोन्स एक ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे रोबोट सर्वेलेंस के लिए
यूज किए जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि आपने ड्रोन का यूसेज कहां-कहां देखा है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, गुड बाय एंड राधे राधे।